हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है। और इसमें जो पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं, एलटी में पोस्ट है और लेक्चरर में इसमें जो पोस्ट है वो देखने के लिए हमें मिल रही है। ठीक है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपकी 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो ये फॉर्म है, ये सभी विषय के अभ्यर्थी जो हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका कोई भी विषय हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जो वैकेंसी है वो SGRR एजुकेशन मिशन के द्वारा आई है। ठीक है। SGRR देहरादून के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है ये हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है। और इसमें सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो PGT की है, यानी कि लेक्चरर की। तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, साइकोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, योगा या फिर पंजाबी। तो अगर आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आपने PG किया है तो आप यहाँ पे PGT का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो PG प्लस B.Ed होना चाहिए आपके पास। ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरेंगे, चाहे अगर आप केमिस्ट्री का फॉर्म भरते हो तो आपको केमिस्ट्री में MSc होना चाहिए, PG होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। और इसके लिए आपको TET की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। किसी भी TET की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका TET नहीं है, UTET भी नहीं है, CTET भी नहीं है, तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो दूसरी पोस्ट है वो TGT के अंतर्गत रहने वाली है। TGT यानी कि LT। ठीक है। तो सहायक अध्यापक के अंतर्गत ये पोस्टें रहने वाली हैं TGT की। और TGT में जो विषय हैं इसमें भी सारे सब्जेक्ट के विषय अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, PCM, CBZ, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, PTI है, म्यूज़िक टीचर है, योगा है अगर आपने योगा से किया है, पंजाबी है, स्पेशल एजुकेटर है और वेलनेस टीचर है। तो इतने सब्जेक्ट पे ये पोस्ट निकली है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन इसमें यही है कि आपको UG होना चाहिए। ठीक है। आपको UG होना चाहिए। इसको एक बार देख लेते हैं। आपके पास UG होना चाहिए, प्लस आपके पास B.Ed होना चाहिए, और प्लस इसमें आपके पास TET होना चाहिए। तो TET के अंतर्गत फिर चाहे आपके पास UTET हो, आपका अपना स्टेट का हो, या फिर CTET हो, तो दोनों में से कोई भी हो तो वो आपके पास चल जाएगा। और ध्यान रखना कि वो कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बाकी में तो ठीक है, लेकिन केवल हिंदी के लिए अगर बात करें तो TGT हिंदी से अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको संस्कृत आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर किसी और चीज़ का भर रहे हो तो उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, UG होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, जो तीसरी पोस्ट है वो PRT के अंतर्गत देखने के लिए मिल रही है, यानी कि प्राइमरी टीचर में जनरल, मैथमेटिक्स, साइंस, योगा एंड पंजाबी। ठीक है। और इसमें आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, इसमें भी आपके पास UG होना चाहिए और प्लस आपके पास B.Ed होना चाहिए। अगर B.Ed नहीं है तो आपके पास DLED होना चाहिए। हालांकि ये पोस्ट DLED वालों के लिए होती है। तो अगर आपके पास B.Ed भी है और UG है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही आपके पास जो TET है, इसके लिए क्या चाहिए, TET चाहिए। TET कौन सा, फर्स्ट वाला। TET फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो UTET हो या फिर चाहे CTET हो, तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और चौथे नंबर पे जो पोस्ट है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन विद गुड कंप्यूटर स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन बोथ इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो आपकी इसमें एज है ये आपकी शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे दिखाई भी गया है कि 1 जुलाई 1985 से पहले के बाद का जिनका वो है डेट ऑफ बर्थ है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कब इसकी लास्ट डेट है और क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो जो TGT LT और लेक्चरर की जो पोस्ट है उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका CTET क्वालिफाई होगा, CTET या फिर UTET, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी अगर आपका TET क्वालिफाई है तो LT और लेक्चरर में आपको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि जो लेक्चरर की पोस्ट है उसके लिए आपको TET की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है।
और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2025 है। 15 अप्रैल 2025 से पहले आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है, ये फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। इसमें आपको फॉर्म की जो फ़ीस रहने वाली है 500 फॉर्म की फ़ीस रहेगी आपकी। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपये है। और ये फॉर्म आपको 500 रुपये ऑनलाइन नहीं भरना है, बल्कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, एक डीडी बनाना है आपको, डीडी बनाना है 500 रुपये का। और वो किसके नाम पे बनाना है, ये बनाना है आपको द मैनेजर श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन झंडा साहिब देहरादून। तो इनके नाम का आपको डीडी बनाना है। और एसबीआई बैंक से या फिर पीएनबी बैंक से, केवल इन्हीं दो बैंकों से आप बना सकते हो। किसी और अदर प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वहाँ से आपको डीडी अगर बनाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो एसबीआई और पीएनबी बैंक से आपको जाना है और वहाँ पे आपको 500 रुपये का डीडी बनाना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ आपको वो भेज देना है, ठीक है। इसके बाद जो आप एनवलप है उसके ऊपर या फिर एनवलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज़ मेंशन द पोस्ट कोड ऑन द एनवलप एट द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बाईं तरफ आपको लिखना है, एनवलप के बाईं तरफ आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये लिखना है। और जिस भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हो, अगर जैसे मतलब आप टीजीटी के लिए कर रहे हो तो आपको टीजीटी लिखना है यहाँ पे। अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो पीजीटी लिखना है। अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो तो पीआरटी लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड सब्जेक्ट, और आपको साथ ही साथ सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मान लो आप इंग्लिश के लिए भर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आएगा यहाँ पे टीजीटी, और सब्जेक्ट आएगा आपका क्या, इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें सिंगल पेपर होता है, इसमें एक पेपर होता है सिंगल पेपर, ठीक है। और वो होता है यानी कि उसका जो रोल रहता है वो 80% रहता है। और जो उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो रोल रहता है वो 20% रहता है। और उसी दिन आपका रिटर्न होता है और उसी दिन आपका रिज़ल्ट आता है और उसी दिन आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ये इसमें एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो साथ ही साथ सिलेक्शन भी हो जाता है उसी दिन, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि 8वें नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटर्न टेस्ट विल अपीयर इन द इंटरव्यू ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम इटसेल्फ। तो उसी दिन आपका, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसी दिन आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा शाम को, ठीक है। जैसे दिन में आपका पेपर हुआ और शाम को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। उसी दिन आपको अपने साथ क्या ले जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है, क्योंकि जो इंटरव्यू के टाइम पे आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। और जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो कब रहने वाला है, तो ये रहेगा 2nd वीक ऑफ मई। आने वाला जो मई है, मई 2025 का जो दूसरा हफ्ता होगा, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो मई के लास्ट वीक में होगा। लेकिन जो डेट शीट होगी वो डेट शीट होगी जो मई के, वो डेट शीट मई के 2nd हफ्ते में आएगी, दूसरे हफ्ते में आएगी। और जो पेपर होगा वो लास्ट हफ्ते में होगा, ठीक है। तो वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी यही था इसमें। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो मैंने अभी बताया, ये पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो द रिटर्न टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट 80% एंड इंटरव्यू 20%। तो 80% इसमें रिटर्न का रोल रहेगा और 20% इसमें इंटरव्यू का रोल रहने वाला है। उसी बिहार पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपका सिलेबस होगा, इसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, मान लो आप हिंदी का दे रहे हो, इंग्लिश का दे रहे हो, फिजिक्स का दे रहे हो, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके विषय से कंसर्ट होंगे। यानी कि आपके पास फिजिक्स से दे रहे हो तो आपके पास फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इंग्लिश से दे रहे हो तो सारे इंग्लिश के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी 30 नंबर पॉइंट देखेंगे तो द रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड। जो रिटर्न टेस्ट होगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका रिटर्न टेस्ट कहाँ पे होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो SGRR पब्लिक स्कूल तालाब नियर सहारनपुर चौक। तो देहरादून के सहारनपुर चौक पे जो तालाब वाली जो ब्रांच है SGRR की, वहाँ पे आपका ये पेपर, उस स्कूल में आपका पेपर रहेगा, ठीक है, देहरादून इन द लास्ट वीक ऑफ मई 2025। तो मई का जो लास्ट वीक है वहाँ उस टाइम आपका क्या रहेगा, एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। वाइल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू एट द सेम डे एट श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून। और उसी दिन क्या रहेगा, उसी दिन आपका क्या रहेगा, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा और शाम को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। बाकी
जो इन्वेलप है आपका इसका साइज़ यहाँ पे दिया है। और स्पीड पोस्ट करना है आपको, 40 रुपये का जो स्पीड पोस्ट होता है वो करना है। और सैलरी के यहाँ पे कोई बार नहीं है, कोई नो बार फॉर द डिज़र्विंग कैंडिडेट। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आपको सैलरी अच्छी मिलती है। वैसे भी पीजीटी में यहाँ पे जो सैलरी रहती है, पीजीटी में लगभग 25 से और 40,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है यहाँ पे, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो। और वहीं टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में भी 15 से लेके और 25,000 के बीच में सैलरी यहाँ पे रहती है, ठीक है। और ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और साथ में इसमें क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट लगा देना है, ठीक है। या एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा आपका, यहाँ पे जो भी मांगा होगा ये यहाँ पे आपको भर देना है ये फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे जो भी अपनी आपकी डिटेल है वो भर देनी है। और यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट पीजी हो गया, बीएड हो गया। और अगर एनी अदर कोई एग्ज़ाम है आपका, आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आपने पीएचडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उसके बारे में यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टीईटी है तो टीईटी के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि आपने कहाँ पे कितने साल पढ़ा है। और जो डिमांड ड्राफ्ट जो मैंने बताया था 500 रुपये का बनाना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, किस बैंक से बनाया है, कितनी अमाउंट पे बनाया है, वो सब आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। और जो ये दूसरा पेज है, ये आपका एडमिट कार्ड है। ये आपका एडमिट कार्ड है तो इसमें भी आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और ये भी आपको अपने हैंड से भर देना है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, जिस भी एड्रेस से आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है, जो आपने एड्रेस इसमें डाला होगा। तो ये भरना है और साथ में इसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भेज देना है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है ये 15 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो एक अच्छा मौका आपके पास यहाँ पे रहता है एसजीआरआर में जॉब पाने का, और अच्छी खासी जॉब रहती है यहाँ पे एसजीआरआर में। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ये रह गया है, 11वें नंबर का पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप ये फॉर्म भर दोगे और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, अगर 20 मई से पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, वैसे तो आपको भेज दिया जाएगा जो आपने एड्रेस भेजा है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे कॉल कर देना है, इस नंबर पे कॉल करना है, या फिर सीधे इनका जो ऑफिस है गुरुराम राय एसजीआरआर एजुकेशन मिशन का जो ऑफिस है देहरादून झंडा साहिब में है, सहारनपुर चौक पे, वहाँ पे विज़िट कीजिए। और विज़िट करने के बाद वहाँ पे जाइए और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड आप वहाँ से ला सकते हैं, अगर आपके एड्रेस पे नहीं आएगा तो। वैसे तो एड्रेस पे आ ही जाता है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के माध्यम से। तो एक अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पे टीचिंग की जो भर्ती है। और इसके अलावा जो दूसरी भर्ती है उसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरी भर्ती है ये रहने वाली है इसरो में। इसरो के अंतर्गत जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसके अंतर्गत ये भर्ती रहने वाली है। और इसमें जो पद हैं ये स्नातकोत्तर अध्यापक भौतिकी फिजिक्स लेक्चरर का पद है, पीजीटी फिजिक्स का यहाँ पे पोस्ट है। और दूसरी जो पोस्ट है वो प्राथमिक अध्यापक प्राइमरी टीचर की है, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी का है और ये भी जनरल कैटेगरी का पद है, तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो लेवल पे वही है जो गवर्नमेंट पोस्ट है ये, ठीक है। और अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है आपको। तो इसमें भी आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपको देना पड़ेगा। और जो आपका इसमें जो फॉर्म भरोगे आप ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाए 27 मार्च 2025 से और 9 अप्रैल 2025 तक। तो 9 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है, तो 9 अप्रैल से पहले आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। और कहाँ पे करना है ये आपको विजिट करना है www.vssc.gov.in, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा और उस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन अपना क्या भरना है, फॉर्म भरना है। यहाँ पे क्या करेगी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, महिला अभ्यर्थियों के क्या करती है, प्रोत्साहन देने के लिए उनको प्रेफरेंस देती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आयु सीमा वगैरह सब इसी में वही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट की पोस्ट है और अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी मिल जाती है और पढ़ाने का भी मौका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म का लिंक मैंने आपको बता दिया कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो
भरना है। और जो फॉर्म है केवल आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, यहाँ पे कोई ऑफलाइन नहीं होगा। जैसे SGRR में अभी जो बताया था, SGRR में तो क्या है, ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन भरना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। और जो SGRR का जो ये है, SGRR की जो ये पोस्ट है, इसका जो ये PDF है, PDF मतलब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करके निकालना है और फिर बाय हैंड आपको भरना है। और उसके बाद क्या कर देना है, सेंड कर देना है, ठीक है। आपको ये क्या कर देना है, सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या है, ये ऑफलाइन है, ये आपको बाय पोस्ट भेजना है, बाय पोस्ट आपको ये फॉर्म यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो इसका जो PDF है, ये इस फॉर्म का जो PDF है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।